नमस्कार। खबरें महाराष्ट्र मुंबई से महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी ने तेज और ऊर्जावान प्रत्याशी असलम शाहबाज खान को वार्ड क्रमांक 225 से नगर सेवक पद के लिए मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र मुंबई के प्रभारी हमारे पत्रकार शैलेश यादव ने बताया कि असलम खान ऐसे प्रत्याशी हैं जो गरीबों के मसीहा हैं और उनके कामों को लेकर यहां की जनता ने मांग की है कि असलम खान को हम लोग विजयी बनाकर महानगर मुंबई नगर पालिका में भेजेंगे। हमारे प्रभारी शैलेश यादव को उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग का संकल्प है और वार्ड 225 की जर्जर बिल्डिंग को रिपेयरिंग करना और पानी की सुविधा हम लोग का संकल्प है। रिपोर्ट शैलेश यादव, महाराष्ट्र मुंबई। सर जी, आप राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान के बारे में जो चर्चाएं संसद भवन में हो रही हैं उसके बारे में बताइए। और बिहार में आपका इतना कम सीटें आना, इतना सब क्यों ऐसा हो रहा है सर, इसके बारे में ज़रा बताइए। बिहार में जो कम सीट आना तो ये वही रिफ्लेक्शन है जो दिल्ली में हुआ, ये वही रिफ्लेक्शन है जो महाराष्ट्र में हुआ, ये वही रिफ्लेक्शन जो मध्य प्रदेश में हुआ और छत्तीसगढ़ में हुआ। इस देश में 12 साल से संविधान की हत्या की जा रही है और ये लोग 2024 में 400 पार का नारा लेके आए थे क्योंकि संविधान को ख़त्म करना था। और राहुल जी इसी संविधान के लिए लड़ रहे, इसी संविधान की लड़ाई में राहुल जी लड़ रहे और हम उनके सिपाही हैं। हम भी संविधान के लिए लड़ेंगे और हम लड़ाई जारी रखेंगे। और ये जो SIR के ज़रिए जिस तरह से वोटर कमी की जा रही है, महाराष्ट्र में वोटर कमी, महाराष्ट्र में जिस तरह वोटर काटे गए और बढ़ाए गए, एक शौचालय में 80 वोटर, एक घर में 100 वोटर, तो ये जो धांधली हो रही है, ये इलेक्शन कमीशन की सारी धांधली राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार दिखाई है। हम इसका विरोध करते हैं और हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतरे। बिकॉज जो वोट चोरी की राहुल जी ने बात की, आज सभी लोग बात कर रहे हैं और इसका प्रमाण भी आया है। तेलंगाना में इसका प्रमाण आया है कि जो वोट चोरी हुई है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भारी तादाद में आइए, वोट दीजिए, संविधान को बचाने के लिए वोट दीजिए। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। तो आप लोग से विनती है कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस, वंचित अघाड़ी, हम सब साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप लोग किसी भी तरह से इस बार कांग्रेस को वोट दीजिए और संविधान को बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। अगर सर आप नगर सेवक चुन के आएंगे तो यहाँ पर उत्तर भारतीय भी बेचारे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? हमारे उत्तर भारतीय जो है, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, आज हमारी सुबह होती है ना तो उत्तर भारतीय से होती है। हाँ सर। जो हमारे घर में पेपर आ रहा है, हमारे घर में दूध आ रहा है, ये सारे हमारे भाई लोग हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करके यहाँ पे अपने गाँव में, अपने बसेरे में जाते हैं। तो मेरी उनके लिए स्पेशली मैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं देखूंगा कि मेरे वार्ड में और कुलाबा में मेरे कोई भी उत्तर भारतीय जो समाज के लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं आए, कोई परेशानी ना हो। मैं खुद एक उत्तर भारतीय हूँ, हम खुद अमरोहा से बिलोंग करते, तो मैं खुद चाहूँगा कि मेरे सारे भाइयों की मैं सहायता करूँ, उनकी सुरक्षा करूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी उत्तर भारतीय कहीं पर भी परेशान हुआ या कोई तकलीफ में हुआ, आपके लिए मेरा ऑफिस के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। आप एक फ़ोन करिए, आपका भाई आपके लिए खड़ा है। और सर यहाँ पे जैसे सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, पेपर वाले हैं और मच्छी वाले हैं, इनके बारे में सर आपकी क्या सोच है? ये छोटे छोटे जो व्यवसाय है, इनको ख़त्म करने की जो साजिश जो राहुल गांधी 10 साल से बोल रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को ख़त्म किया जा रहा है। जब राहुल जी 10 साल पहले बोलते थे तो लोगों को ये लगता था कि पता नहीं राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज 10 साल के बाद जब दिखा जा रहा है कि अंबानी, अडानी, इनको हर चीज़ दी जा रही है, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सड़क, सारे बड़े बड़े बिजनेस आज अब ऑनलाइन मिल रहा है। आज सब्जी वाला जो बेचारा सब्जी बेच रहा है, वहाँ घर में औरतें बैठ के ऑनलाइन मंगा रही है, घर से कोई जा नहीं रहा है, लोगों को अभी ऑनलाइन का एक मिल गया है। उसमें क्या हो रहा है, छोटे दुकानदार मर रहे, छोटे सब्जी वाले मर रहे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे लोगों को प्रमोट करूँगा कि ऑनलाइन ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में कुछ चीज़ें बराबर भी नहीं आती है। मैं मेरे वार्ड में शुरुआत करूँगा, आप मुझे चुन के देने के बाद, कि किसी भी तरह से हम लोकल जो बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं,
और हमारे दूध वाले हैं, इन सारे लोगों के पास हम जाके खुद यहाँ ही रहते हैं, हम इनसे चीज़ें ले और इनको हम सपोर्ट करें। ये कहीं ना कहीं ये सब ऑनलाइन की चीज़ों से परेशान है और ऑनलाइन में चीज़ें सही भी नहीं आ रही है, बहुत सी चीज़ें बराबर नहीं आती। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरी इसी वार्ड से शुरुआत करूँ कि मेरे छोटे व्यापारी की पूरी मदद करूँगा, उनके लिए उनको तकलीफ ना हो, तो उसके लिए मैं ध्यान दूँगा। तो कभी से सर आप पर्चा कब दाखिल कर रहे हो, इसके बारे में पब्लिक को ज़रा एक बार बता दीजिए सर। आज तो कल मैंने फॉर्म लिया है बीएमसी का, और हमारे पार्टी की लिस्ट मेरे ख्याल से 27 तारीख को हमको बोला गया है कि हमारी पार्टी की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे हमारी लिस्ट आ जाएगी, मैं इनिशियली 28 या 29 तारीख को मैं मेरा पर्चा भरूंगा। अच्छा। तो जब मैं पर्चा भरूंगा तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बता भी दूंगा और आपके बराबर हम टच में रहेंगे। हमारे सबसे यही निवेदन है कि आपके जितने दर्शक हैं, मैं उनसे आप हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कांग्रेस के राज में 70 साल में कभी कुछ प्रॉब्लम ना आया, हिंदू मुस्लिम के दंगे इस तरह कभी नहीं हुए। जो छोटे छोटे कभी हुए हैं वो मैं जानता हूँ, चलो छोटी वारदात हुई है, पर आज 70 साल बाद जो एक कम्युनिज्म समाज में घुल गया है, एक जहर घुल गया है, मैं यही चाहूँगा कि मेरे सारे भाई हैं, उत्तर भारतीय, मेरे जैन भाई, मेरे गुजराती भाई, मेरे मराठी भाई और मेरे मुसलमान भाई, मेरे सिख भाई, मेरे ईसाई मेरे भाई, मेरे दक्षिण मुंबई के मेरे भाई, सबको लेके चलना है, सबके लिए काम करना है। और आपका मैं नगर सेवक नहीं होके आपका एक जन सेवक बन के मुझे काम करना है, आपका भाई बन के मुझे काम करना है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जब भी नामांकन भरूं, पर्चा भरूं, आप लोग प्लीज़ उसमें आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, मेरा साथ दीजिए। आप मुझे एक दिन दोगे, मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल तक मैं आपका कर्जदार हूँ, 5 साल तक आपके लिए हमेशा काम करूँगा। और 5 साल भी नहीं, आने वाले हर टाइम 5 साल तो मेरा कार्यकाल रहेगा। अगर आपने मौका दिया 5 साल बाद और काम करूँगा, लेकिन एक दिन आप मुझे दे दीजिए, 15 जनवरी का दिन आप मुझे ले दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपका कर्जदार हूँ, आपके घर का, आपके मोहल्ले का, आपके बिल्डिंग का, हर समस्या के लिए आप मेरे पास आ सकते हो, या आप मुझे फ़ोन करना, मैं आपके पास आऊँगा। धन्यवाद सर जी। डीडी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके ऊपर डीडी न्यूज़ चैनल और एक्शन मुंबई का आशीर्वाद रहेगा कि आप विजयी होके आओ और बार बार हमको जो है इसे सूचना देते रहो। पक्का आप विजयी होंगे, पूरा जनता जो है आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय। धन्यवाद।